गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी आप लोग को मणिपाल में असाइनमेंट्स मिले हैं, लास्ट डेट अभी बाकी है। देखिए असाइनमेंट में बड़ा एक इशू क्रिएट हो रहा है कि अगर आपने एआई से बनाया तो असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें प्लेगनिज्म निकलता है। अगर वो असाइनमेंट आपने बना लिया, बनाने के बाद में जैसे ही वो सॉफ्टवेयर में डालेंगे, प्लेगनिज्म चेकर में डालेंगे, वो आपको दिखाएगा कि 60%, 70%, 80% प्लेगनिज्म है। अगर आपका 10-20% तक प्लेगनिज्म है तो एक्सेप्टेबल है, बट उससे ज्यादा अगर प्लेग है तो प्रोजेक्ट आपका एक्सेप्ट ही नहीं होगा, असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं होगा। तो प्रॉब्लम्स आ रही है बच्चों को। थोड़ा सा मैं एक बार मेरे बारे में बताता हूँ। देखिए बेसिकली मेरा एमबीए का क्लासेस चलता है, मैं 2006 से एमबीए पढ़ा रहा हूँ। और ये देखो मेरा क्लासेस है, मैं आई एम अहमदाबाद टॉप ड्रीम एमबीए कॉलेज का जो ड्रीम है बच्चों का, वहाँ मैं हर साल बच्चों को लेके जाता हूँ। और मैं मुंबई में एआई यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ, जेईसीआरएस में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज है, बहुत सारे कॉलेजेस में गेस्ट पढ़ा रहा हूँ। दूसरा एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट बोलने वाला था आपको, हम लोग क्या नोट्स बनाते हैं, जिसको एक तरह से असाइनमेंट्स बोलते हैं, बुक्स बोलते हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में होती है। हम लोग के कंटेंट राइटर हैं, गाइड मैं करता हूँ, सारा मैं देखता हूँ उनको। तो कंटेंट राइटिंग के हिसाब से हम लोग 2008-10 से बुक्स बना रहे हैं, नोट्स, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स वगैरह सब बनाते रहते हैं बच्चों का हम लोग। इवन थीसिस वगैरह का जो वर्क है वो भी हम लोग हैंडल करते हैं। तो सारी बुक्स वगैरह हमारे पास मिल जाएगी। एमबीए के अगर वीडियोस चाहिए तो वीडियोस मिल जाएंगे। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे को आप लोगों से डिस्कस करना है वो था असाइनमेंट। एक बार देख लें आप लोग, असाइनमेंट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे इसके अंदर। A4 साइज, मार्जिन टाइम्स टू रोमन, फोंट साइज 12 होना चाहिए, जस्टिफाइड होना चाहिए, नॉर्मल सी बात है। ठीक है। ये सारा करने के बाद में एक इन्होंने बोला 12 पेजेस से ज्यादा का असाइनमेंट आपका नहीं होना चाहिए। असाइनमेंट पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, और पीडीएफ फॉर्मेट स्कैन्ड नहीं। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए जिसको वो लोग अल्फाबेट्स को एक्सट्रैक्ट करके और उस पर डाल सके, जो भी इनका टर्नेट सॉफ्टवेयर है या वट एवर द, जिससे कि वो प्लेगनिज्म पकड़ पाए, सॉफ्टवेयर पर डालने के लिए उनको ऐसा चाहिए। तो फिर उसके बाद में क्या, देखो साफ साफ लिखा हुआ है, डू नॉट हैव टू एनकरेज अ हैंड रिटन। हैंड रिटन नहीं चाहिए इनको, एआई टूल्स यूज नहीं होने चाहिए, अदरवाइज असाइनमेंट आपका सेलेक्ट ही नहीं होगा। तो सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ बेसिकली मैं आप लोग को क्या हेल्प कर सकता हूँ। इस तरह का बुक्स वगैरह हम लोग बनाते हैं, मैं राइटर भी हूँ। 2006 से हम लोग बुक्स बना रहे हैं। अब जो मेरी तरफ से आपको हेल्प होगा वो देखिए, ऐसे एग्जाम टाइम पे भी आप मेरे से बात करना, वहां भी हेल्प कर दूंगा मैं आपका। फर्स्ट असाइनमेंट जो है आपका, आप मेरे को कॉल करेंगे, मेरा नंबर है आपके पास, वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। तो उसका कोई चार्जेस नहीं है, फर्स्ट असाइनमेंट आपका फ्री है। और आराम से आप उसका प्लेग वगैरह सब चेक करें। जब आप सेटिस्फाई होंगे तो जो भी सेकंड असाइनमेंट होगा वहां से आपके 100 रुपीज चार्जेस है। बहुत नॉमिनल चार्जेस लेते हैं हम लोग, कोई ज़्यादा नहीं है। हमारे कंटेंट राइटर की टीम है तो पूरे दिन यही काम है, तो करते रहते हैं। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितने भी आपको बनाने हैं खुद बनाओ, नहीं बनते हैं तो हम लोग बना देंगे आपके। बट पहला असाइनमेंट जो भी आपको मिलेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऑब्जेक्टिव यही रहता है हमारा कि कम से कम आप सेटिस्फाइड हो, प्लेग चेक करो, सब कुछ चेक करो। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। किसी को कोई असाइनमेंट बनवानी हो तो हमसे बनवा सकते हैं। मैं जयपुर रहता हूँ और राजस्थान में मेरा क्लासेस चलते हैं एमबीए का। साथ में मैं ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड तीनों मोड पे क्लासेस देता हूँ। इवन मणिपाल के जब एग्जाम्स होंगे तो मैं हेल्प करूंगा आप लोग को। तो हो सकता है कहीं ना कहीं आगे 2 साल तक मैं काम आने वाला हूँ। अगर एडमिशन से रिलेटेड बात करनी हो, मणिपाल, एमआईटी, नरसिंह मुंजी, तो आप मेरे से बात करना। जो काउंसलर्स आपको डिस्काउंट देते हैं उससे से कम 10% पूरी फीस पे डिस्काउंट में और दिलवा दूंगा। प्लस साथ के साथ मैं आपके असाइनमेंट्स में हेल्प करूंगा, वहां मैं कोई चार्ज ही नहीं लूंगा आपसे, फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ के साथ आपके एग्जाम्स में हेल्प करूंगा, तो हर तरीके से मैं हेल्प करूंगा आपकी। तो अगर कोई रेफरेंस हो आपके पास, कुछ भी हो तो आप जरूर बताना मेरे को। ओके, बेस्ट ऑफ लक।